गोविंद जय जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। भवानी शंकरम वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो सर्वं प्रतिष्ठितो देवो वंदे वाणी विनायको चिंता संताप हंतारो यत पादा बुजरे नवै श्या रामदानि जाचारी प्रणमामि महोर्मगे यदु अनुग्रह तो जंतो सर्व दुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दो श्रीवल्लभ मदनंदनम अज्ञानतिमिरादस्ये ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदयाशेषे लीलाशिरादीक्षायणीं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेवे मालं कलानिधि छवि ललित कमल कोटि समनव नील अंबर धारिणी शशि वंद वंज विलोचनी चंद्रिका मृदुभाषिणी आनंद घन गोविंद वन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित जातकी घनश्याम धन हित मनोहरी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम पार्वती पतये नमः। महादेव की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। केवल तुमसे नाता मेरा तू ही प्रभु अब मेरे हो। छोड़ दिया ये जग अब सारा केवल अब तुम मेरे हो। रोम रोम में बसने वाले मेरे जीवन के संचारा हो। नमः
नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। जग के सच्चे पिता तुम्ही हो, तुम ही जग की माता हो। जग के सच्चे पिता तुम्ही हो, तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक प्रभु तुम ही पालन हारा हो। चींटी से लेकर हाथी तक प्रभु तुम ही पालन हारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। जग के सच्चे पिता तुम्ही हो, ऋषि मुनि योगी जनसार द्वार तुम्हारे आते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते हैं। प्रभु क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते हैं। परम दयालु परम कृपालु जीवन की आधारा हो। परम दयालु परम कृपालु जीवन की आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। श्री राधे कृष्ण देवाय श्री राधे कृष्ण देवाय श्री राधे कृष्ण देवाय श्री राधे कृष्ण देवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ समय के लिए हरि नाम संकीर्तन, फिर कथा में आगे बढ़े महाराज। हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ओ राम राम हरे 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 कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ओ राम राम हरे 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 कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ओ राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम ओ राम राम हरे हरे
ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम ओ राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम ओ राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बोल राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम ओ राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम ओ राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम ओ राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। परमानंद की बेला भक्तजनों, ओमकारेश्वर श्री ठाकुर जी महाराज का बहुत बड़ा अनुग्रह है, श्री राधा रानी सखी की बड़ी कृपा और परिणाम शिव महापुराण द्वितीय दिवस के अद्भुत कथा में हम सबका प्रवेश। भक्तजनों, बड़ा आनंद है। सुंदर सुंदर भगवान शंकर जी के चरित्रों का महात्म्य का कल निर्वहन किया गया। आगे आनंद में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम भगवान की साक्षात वांग में प्रतिमूर्ति शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए ओमकार त्वरित द्वित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु निर्गुण निराकार सगुण साकार सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान अनंत अनंत विभूषित भगवान श्री गोविंद के चरणों में, जगदीश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री धाम वृंदावन के समस्त देव समाज, संत समाज, विप्र समाज, वैष्णव समाज सबको दंडवत, ब्रजरानी, व्रजरानी, राधा रानी, यमुना महारानी सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मंडलस्थ देव समाज और भगवान शंकर के समस्त शिव परिवार को सशत वंदन प्रणाम करते हुए समस्त यजमान श्री सुरेश जी भारद्वाज, उनका परिवार शिवसिंहपुरा जयपुर से खूब खूब आशीर्वाद प्रदान करते हुए बड़ा आनंद, परम सौभाग्य कि आज ठाकुर जी की महती अनुकंपा से हम इस अनुष्ठान के द्वितीय दिवस की बेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम जय जय श्री राधे
काहू के विश्राम, काहू के बल भजन कोर, काहू के विश्राम, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार, काहू के बल भजन कोर, काहू के विश्राम, काहू के बल भजन कोर, काहू के विश्राम, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार, ओ रामा सोवत पाँव पसार, ओ रामा सोवत पाँव पसार। बड़े ही आनंदमय पद के साथ में भक्तजनों आज द्वितीय दिवस की अद्भुत कथा प्रारंभ होने जा रही है और वो यही कह रही है। क्या कह रही है? काहू के बल भजन को और काहू के विश्राम, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार। कितना सुंदर पद है और कितने सुंदर शब्द हैं। महाराज एक एक शब्द यही कह रहा है, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार। बस विश्वास परम 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 परमात्मा का, ईश्वर का, अपने इष्ट का अनन्य भाव से विश्वास, और जो भगवान के लिए समर्पित है, परमात्मा एक भाव से नहीं अनन्य भावों से उस जीवात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं। कहते हैं बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, रसिक भगवान के यही बात कि भाई हम एक कदम जब ठाकुर जी की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो केवल और केवल परमात्मा है, ईश्वर है। मानुष का शरीर मिला, सुंदर काया मिली, तो उसका उद्देश्य केवल एक ही है, वो है भगवत प्राप्ति, भगवान का भजन, भगवान के लिए साधन, ठाकुर जी के लिए समर्पण। और ये सब बातें सहज में प्राप्त हो जाती है जब हमारे अंतःकरण में सच्चा आनंदमय प्रेम परमात्मा के प्रति प्रकट हो जाता है। भाव ये बने भक्तजनों और अनन्य बने कि मेरे ईश्वर के अलावा, मेरे राधा के अलावा, मेरे गोविंद के अलावा, मेरे शिव के अलावा एक ही रूप है सब, मेरा कोई नहीं है। एक ही लीला है, रूप अनेक अनेक है, क्षमा करें, लेकिन एक ही है ईश्वर। ईश्वर कभी भेद ये हो सकता है कि अलग अलग रूपों में, जिस भी रूप में हमारी प्रीति है, जिस रूप में हमारी मंत्रणा है, उस रूप में भगवान खड़े हैं। व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार, काहू के बल भजन को और काहू के विश्राम। जब परमात्मा से अनन्य प्रेम हो जाता है तो अब हमें अपने भजन बल के ऊपर भी विश्वास नहीं है कि हमारा कुछ हो रहा है, भजन बल से हमारा कुछ हो रहा है। और कब हम विश्राम करें, स्थितियां ऐसी हो जाती है भक्तजनों कि जब हम परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण को, मतलब समर्पित भाव से भगवान के प्रति एकदम संलग्न हो जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि फिर हमें कोई चिंता नहीं,
जो आपे विश्वास करे वो खूंटी ताने के सोवे। आवे मेरे सांवरिया भगतों बाल न बांका होवे। बस इन पे विश्वास है हर प्रकार से तो कभी भी जो है स्थितियां तो आएगी, परिस्थितियां विषम से विषम आती है, लेकिन उन परिस्थितियों से मुकाबला करने की सामर्थ्यता, उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाएगा, कैसे अपने जीवन को महान किया जाएगा, उसकी सारी शक्ति, सारी सामर्थ्यता विधाता की कृपा के हिसाब से हमको प्राप्त हो जाती है। और महाराज जब भगवान प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, तो अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। अपन थोड़ा सा भी साधन करते हैं तो अपने में अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा भी भजन कर लिया अहम भाव पुष्ट होता है, और वो होता है सबके साथ होता है, लेकिन उस अहम भाव को दबाना ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। सहन करना ही सबसे बड़ा तप है। जब भगवत मार्ग पे बढ़ते हैं तो भैया यहां पर कोई इस दावे के साथ में नहीं कह सकता है कि मुझे भगवान मिल गए। कोई भी इस बात को पुष्ट नहीं कर सकता, बस महसूस किया जा सकता है अंदर से, अंतरात्मा से, अंतरपटल से कि मेरे ठाकुर जी हर मुसीबत में मेरी रक्षा करते हैं, मेरे साथ है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है भक्तजनों, कहने का मतलब यह है कि जिसको भगवान के अनुभव होते हैं वो निश्चित रूप से अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को नहीं दिखा सकते। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि जिसको भागवती अनुभव प्राप्त होते हैं या भगवान से संबंधित कृपा करुणा का एहसास होता है, तो जब ये एहसास होता है तो बड़ा आनंदमय पल होता है। लेकिन जिसको भगवत प्राप्ति हो गई फिर उसका संसार में मन नहीं लग सकता। जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, जो भगवान तक या भगवान के मार्ग तक पहुंचने का जिसने माध्यम तय कर लिया, उसे फिर कुछ नजर नहीं आता, फिर उसे केवल और केवल वो गोविंद ही नजर आते हैं। और भगवान तो हर स्थिति में सबके लिए तैयार है। और कहते हैं भक्तजनों कि भगवान संत सेवा से, वैष्णव सेवा से, भक्त सेवा से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी के लिए एक बात एकदम पक्की है, आप भगवान का कोई अपराध करो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठाकुर जी कहता है कि तुम गलत करेगा तो तुमको ही भरना है, मुझे क्या टेंशन है, तुम्हें जो करना वो कर ले। लेकिन महाराज भगवान एक बात से बहुत नाराज होते हैं, और वो ये है कि जब हम भगवान के अनन्य कोई भक्त होते हैं, उनका कोई अपराध कर देते हैं, तो फिर हमारे ठाकुर जी बहुत नाराज हो जाते हैं। परमात्मा एक इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि तुम मेरा भक्त है, हाँ, उसके साथ में कोई गलत नहीं होना चाहिए। मेरे भक्त को जितना प्रसन्न रखोगे बस उसी से मेरी प्रसन्नता है। और जिस समय, जिस मोमेंट पर मेरा भक्त उदास है, फिर महाराज भगवान दंड देते हैं। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। भरोसा यदि भारी हो जाता है भक्तजनों, तो उसके बाद में बढ़िया वाली नींद लो आराम से। मुझे बचाने वाले तो मेरे ठाकुर जी हैं। क्योंकि श्री भागवत जी का एक प्रसंग आता है, अर्जुन के ऊपर संकट आने वाला था, और जब भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा कर ली थी कि प्रतिज्ञा कर ली थी, क्षमा करना, प्रतिज्ञा कर ली थी कि महाराज अर्जुन को जो अगले दिन का युद्ध होगा उसमें मृत्यु के घाट उतारूंगा। और वो ही अर्जुन आराम से सो रहे थे, और जब ठाकुर जी पहुंचे तो ठाकुर जी को कहा, केशव मुझे क्यों चिंता करनी, आप मेरी चिंता इतनी व्याकुलता से कर रहे हैं तो मुझे टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार।
बस भरोसा हो जाए श्री ठाकुर जी का हो जाए। भगवान संत सेवा से, भक्त सेवा से बड़े रिझते हैं। इसलिए भक्तजनों, यदि भगवान के बहुत जल्दी करीब जाना है तो वैष्णवों से, संतों से, महाराजों से, महात्माओं से हमारा कोई ना कोई संबंध हो। हाँ, और संबंध केवल गुरु संबंध हो। और गुरु संबंध में भी कोई भी संबंध हम यदि ठाकुर जी से मना रहे हैं, मान लीजिए हम भगवान को अपना मित्र मानते हैं, तो अपने ही सदगुरु को अपने मित्र भाव में देखिए। मान लीजिए भगवान को अपना सखा मानते हैं, अपना अपना भाई मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, कुछ भी जो भी भाव आपने अंतर पटल पे प्रकट किया है, उस भाव को हाँ अपने गुरुदेव भगवान के प्रति भी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उसमें बस थोड़ा यही ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि सदगुरु शरीर रूप में साक्षात मौजूद है तो हमारा भी कर्तव्य उसी हिसाब से होना चाहिए कि उनकी जो भी मर्यादाएं हैं, जो लिमिटेशंस है, वो कभी उससे बाहर हम नहीं जाएं और उसके अंतर्गत रह के उनको प्रसन्न करके हम साक्षात भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो महाराज, हमारा भाव है परमात्मा के प्रति अनन्य हो और उसमें भी संत निष्ठा, गुरु निष्ठा, वैष्णव निष्ठा जितनी महान होती है उतना हमारा कल्याण होता है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, काहू के बल भजन कोर काहू के विश्राम। फिर क्या विश्राम और कौन सा बल भजन का, जब हम ठाकुर जी के हो गए, हर चीज भगवान के प्रति समर्पित कर दी, हर भाव परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया, तो फिर आपका कोई कर्तव्य नहीं बचता है संसार में कि बस मैं तो तेरा हो गया। ठाकुर जी दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया। भोला जी दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया। ठाकुर जी दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया। ये भजन आज अचानक याद आया है भक्तजनों। 15 साल पहले हमने गाया इस भजन को, लेकिन आज याद आया है। ठाकुर जी दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया। भोले जी दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया। नंद लाला दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया। ठाकुर जी दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया। जग जंजाल को देख लिया है, जग जंजाल को देख लिया। कोई कछु यहाँ हाथ नहीं है, कोई कछु यहाँ हाथ नहीं है। तेरी याद में रो संवरिया, तेरी याद में रो संवरिया, तेरा हो लिया। नंद लाला दर्शन दे दो, मैं तो हो लिया। ठाकुर जी दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया। बोले बाबा दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया। शंकर जी दर्शन दे दो, मैं तो तेरा
नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मान काराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। मैं तेरा हो लिया, ये भाव अंदर से, अंतःकरण से संपूर्ण समर्पण का भाव परमात्मा के प्रति बन जाए भक्तजनों, जीवन महान हो जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत अभ्यास। यदि हम भगवान के हो गए तो फिर संसार में मन नहीं लगना चाहिए। यदि भगवान के हो गए तो फिर केवल मेरे प्रभु के भजन ही प्यारे लगे। यदि भगवान के हो गए तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल मेरे नाथ प्यारे लगे, मेरे सामरिया प्यारे लगे। रोम रोम से बस उनका नाम है अंतर पटल से जागृत होता रहे। मेरे गोविंद, मेरे नारायण, मेरे प्रभु बस मेरे हैं, ये भाव अनन्य रहे। भक्तजनों, बड़ी सुंदर कथा कल विश्राम दिया तो भगवान शंकर जी के महात्म्य की चर्चा हो रही थी और वहां पे देवराज ब्राह्मण का जिक्र है वो किया गया। श्री सूत जी महाराज जो कि विराजित है नैमिषारण्य की परम पावन पवित्र भूमि पे, और वहीं से महाराज ये आनंदमय कथाएं हम सबको प्राप्त हो रही है। सूत जी के सामने 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। प्रश्न उन्होंने सुंदर किया कि महाराज जी हमें कौन सी ऐसी कथा का श्रवण करें जिसे हमारा निश्चित कल्याण है वो बन जाए। तो सूत जी ने रास्ता दिखाया और रास्ता दिखाते हुए यही कहा कि शिव महापुराण की कथा का श्रवण करो। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्धेर सिद्धिर भवेत युक्ता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों को सबको सिद्ध करने वाली कथा शिव महापुराण है। ऋषियों ने बड़े भाव के साथ में प्रथम महात्म्य को श्रवण किया, बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। आगे सुत जी जब ऋषियों को बड़ा आनंद आने लगा, कथा में बड़े प्रसन्न होने लगे, तो आगे की चर्चाएं करने लगे। चर्चा करते करते भगवान शंकर के गुणानुवादनों को अपने मुख से गाने लगे। भूत भावनम परमेश्वरम त्रैलोक्य सुंदरम जगत्पते नाथेव नाथम भवानी शंकरो तम वंदे पुरुषात्मन। हे प्रभु, भवानी और शंकर के स्वरूप में साक्षात विराजित, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले, हर जीवात्मा में, हर भूत में विराजित भगवान शंकर आपको खूब खूब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा कहते कहते आज दूसरा महात्म्य सुनाने लगे और कहने लगे कि महाराज ये जो दूसरा महात्म्य है, हमने कई बार हमारे मुख से शंकर जी की कथा में बहुत बार सुना है। देखिए, विषय बना रहे कथा में, संपूर्ण जो कथा है, जितनी देर हम कथा का श्रवण करें वो विषय बना रहे। और महाराज वो बहुत सारी भगवत चर्चाएं हम बीच बीच में करते रहे, वही आनंद है। और आज दूसरा जो महात्म्य सुनाया वो चंचला और बिंदुक ब्राह्मण का बड़ा ही सुंदर प्रसंग। श्री
सूत जी महाराज हैं, समस्त ऋषियों को संबोधित करते हुए कहने लगे, वास्कलम नामने ग्राम ब्रह्मदेव प्रतिष्ठितो। वास्कल नामक ग्राम में ये ब्राह्मण देवता वहां रहते हैं और उनका नाम है बिंदुक। भक्तजनों, कथा के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। विप्र की योनि मिलना बहुत मुश्किल है। जन्मनो जायते सुद्रह संस्कार द्विज उच्चते वेद पाठम भवेत विप्रम तदम जानामि ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब केवल विप्र की योनि में आना ही नहीं, बल्कि अपने कर्म से अपने को सिद्ध करना ही विप्रता है। लेकिन विप्र की योनि मिलना ही, केवल मात्र ब्राह्मण के घर में जन्म होना ही बहुत बड़ा विषय है। आपके कर्म कैसे रहते हैं? हाँ, भगवत प्राप्ति किसी भी योनि में हो सकती है, चाहे आप क्षत्रिय हैं, चाहे बुद्ध वैश्य हैं, चाहे शूद्र हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, लेकिन उसमें भी आपको सबसे पहले तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा। आप चाहे किसी योनि से आए हैं, लेकिन आपने अपने कर्मों के द्वारा यदि अपने आप को सिद्ध कर दिया है, अपने कर्मों के द्वारा इस भारतवर्ष को कुछ दान दिया है, अपने कर्मों के द्वारा इस सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए अपने प्राणों को सर्वस्व न्योछावर करने की प्रतिज्ञा यदि की है, तो आपकी वैष्णवता सिद्ध हो जाएगी। केवल ये कहें कि विप्र की योनि में आ गए, हम ब्राह्मण हैं, तो वहां पर थोड़ी परेशानी उत्पन्न होती है। हाँ, अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्म क्या है, बस वो बहुत विषय महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत है। साक्षात ब्राह्मण देवता है, वो भगवान का मुख होते हैं। और उसी मुख से जब सुंदर सुंदर शब्द निकलते हैं तो साक्षात भगवान प्रसन्न होते हैं। कल भी कहा था, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा की वाणी, ब्राह्मण की वाणी साक्षात भगवान की वाणी होती है। और वो वाणी कब आनंद करेगी? जब उस वाणी से वेद का उच्चारण हो, उस वाणी से भागवत का उच्चारण हो, उस वाणी से पुराणों का उच्चारण हो, उस वाणी से भगवत भाव समर्पित रूप से निकलता रहे, वही वाणी धन्य धन्य और कृतार्थ हो जाती है। भक्तजनों, इसलिए हम यदि ब्राह्मण की योनि में, भगवान हमें किसी ब्राह्मण कुल में, भगवान हमें किसी ब्राह्मण देवता के घर में जन्म लेकर भेजता है, तो उस समय हमें मन में, आत्मा में भगवान को शुक्रिया तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन पहले तो जिस विप्र देवता के घर पे आए हैं, पिता के संस्कार कैसे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, केवल ब्राह्मण होने से नहीं, आज हम सब ब्राह्मण हैं, लेकिन आज हमारे संस्कार अच्छे रहेंगे तो हम अपने बच्चों को अपने आप ही वो सब चीजें, माहौल घर का देखने से सब चीजें सुधारी जाती है, सीखी जाती है। इसलिए पिता का कैसा चरित्र है, घर में व्यवहार कैसा है, माहौल कैसा है, और आप बहुत परम भाग्यशाली हो जाते हैं जब किसी विप्र के घर पे आपका जन्म होता है। विप्र भी ऐसे हो जो भगवत भाव से जुड़े हुए हो। महाराज, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। हाँ, हमारा जन्म कहाँ होता है, हमारा ग्राम कौन सा है, स्थान का भी बहुत बड़ा महत्व है। और जन्म होने के बाद में अच्छा परिवार मिले, और ऐसा मिले कि वहां वैष्णवता हो, वहां वहां भगवान का पूजन हो, वहां संस्कारों को सिखाने की प्रथा हो, जहां पे एकदम भगवत वहां भाव है, झरझरता हुआ वह मौजूद मिले। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आनंद हो जाएगा। आपके बच्चे को आपको निर्माण नहीं करना पड़ेगा। नो नीड टू बिल्ड योर चाइल्ड, लेकिन अपने आप ही आपके बच्चे का निर्माण हो जाएगा। क्यों? माहौल से, व्यवहार से, वातावरण से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ,
तो महाराज, यदि हमारा जन्म विप्र कुल में हो तो हमें बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा परम सौभाग्य है, ये बहुत बड़ा मौका है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऐसे तो किसी भी योनि में आए, लेकिन लक्ष्य तो केवल भगवत प्राप्ति है, पर उसमें यदि विप्र कुल मिले तो सबसे बड़ा सौभाग्य हो जाता है। उससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं होगा कि बस ब्राह्मण कुल मिल गया, तरण का विषय उत्पन्न हो जाता है। भक्तजनों, यहाँ पर जो बिंदुक ब्राह्मण है, ब्राह्मण की योनि में आया, लेकिन परिवार के संस्कार कैसे हैं, दादाजी ने क्या किया, परदादाजी ने क्या किया, पिताजी ने क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। हाँ, अब बिंदुक ब्राह्मण की या किसी भी जीवात्मा की कोई गलती नहीं होती है। यदि उसका कर्म भी बिगड़ता है, मान लीजिए आदमी घर पे बैठे बैठे 15-18 साल का हुआ, शराब पीने लग गया, लेकिन उसमें उसकी गलती तो इस बात की है कि उसकी मतलब इस चीज में एडिक्शन हुई या उसकी आदत पड़ी, पर सबसे ज्यादा गलती तो वहां के माहौल की है। घर में, परिवार में पिताजी ने कुछ गलत किया है तो पुत्र के अंदर अपने आप वो गुण आएंगे, उसे आप नहीं रोक सकते। आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जो शास्त्र के विरुद्ध है, तो आपको परिणाम तो अवश्य भोगना पड़ेगा। आप कितना ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर लो, यदि आप जीवन मुक्त हैं तो आप पे कोई कानून नहीं लगता है, अलग अलग विषय हो जाता है। लेकिन महाराज, यदि आप संसारी हैं, आप ग्रस्त हैं, आप उस स्थिति में हैं, आपने भगवत प्राप्ति नहीं की है, उस हालत में आप पे सारा कानून लागू होगा। हाँ, बहुत बड़ा विषय हो जाता है। इसलिए हम कैसे माहौल में रहते हैं, कैसा व्यवहार मिलता है, ये बहुत अद्भुत बात है। यहाँ पर बिंदुक ब्राह्मण है, वो थोड़ा बड़ा हुआ तो व्यापार करने लगा तो खूब धन अर्जन करने लगा, और धन का उपार्जन होने लगा। माता पिता ने जैसे बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर दिया, और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका जो विवाह हुआ, उसकी जो पत्नी आई उसका नाम चंचला है, और बड़ी सुंदर है, अद्भुत सुंदरता की प्रतिमूर्ति साक्षात चंचला। लेकिन कैसे समय, कैसे किस प्रकार से किस मुकाम पर लेकर चला जाता है, ये बात कोई नहीं जानता है। भक्तजनों, आज बिंदुक ब्राह्मण उस चंचला के साथ रहने लगा, लेकिन देखते देखते आदमी का स्वभाव और उसका चरित्र खराब होने लगा। क्यों? सब चीजें सही चल रही है, अचानक हम में कोई दुर्गुण आ जाए, अचानक हम में कोई ऐसी परेशानी बन जाए, उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रारब्ध। सबसे पहला कारण है प्रारब्ध। पूर्व जन्म के कोई ना कोई योग और संयोग हमारी कुंडली में बने रहते हैं, और उसका परिणाम तो हमें भोगना पड़ता है। अवश्यमेवं भोक्तव्यम कर्ता किम शुभाशुभम, अच्छा या बुरा कर्म जो भी हमसे बना है, उसका परिणाम तो हमको भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे कभी पीछा नहीं छूटता। हाँ, अब बिंदुक को नहीं पता था, वो अच्छे से व्यापार करने वाला महाराज, अचानक उसका सब चरित्र बिगड़ने लगा। किसी के भी जीवन में यदि दुस्संगति आती है, तभी महाराज ये बिगाड़ का समय आता है। और दुस्संगति आपके ग्रह, आपके गोचरों के कारण से, आपके नक्षत्रों के कारण से निश्चित रूप से किसी के भी जीवन में आ सकती है। लेकिन दुस्संगति कितनी आए, कितना ही मन अंदर से मलिन हो जाए, पर यदि तुम परमात्मा के बेटे हो और भगवान को सर्वस्व मानते हो ना, परमात्मा के लिए समर्पित भाव रखते हो, तो फंस तो गए, पर वहां से निकालने की जिम्मेदारी श्री ठाकुर जी की होगी। हाँ, जिसकी संगति खराब है भक्तजनों, उसकी संग कभी मत करो। संगति का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दूध तो 20 किलो है, थोड़ा सा नींबू दिखा देंगे पूरा दूध फट जाएगा। अच्छा ही आप में लाख है, लेकिन नीम की एक निमोली खाएंगे तो पूरा जीव है वो
खारा खारा कड़वा कड़वा हो जाएगा। जीभ अच्छी है, और उसी जीभ में जैसे हमारे गांव में पहले खेल दिखाने आते थे तो वो क्या करते थे, केरोसिन को मुख में डालते थे और अग्नि की चिंगारी को सामने दिखाते थे, दिखा के, और वो जो केरोसिन मुख में डाला है उसे उस अग्नि की जो चिंगारी सामने रखी उसके ऊपर फूंकते, उसे मतलब उसके ऊपर गिराते, और गिराते तो हमें लगता है मुख में से आग निकल रही है। भैया वो आग निकाल के लोगों को तो आकर्षित कर देता है, लेकिन उसका मुख गंदा हो गया। हाँ, अंदर से संगति किसकी की, केरोसिन की, और केरोसिन की संगति की तो उसका पूरा मुख है वो ऐसा हो गया कि महाराज उसे अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी उस पे बात बन सकती है, उसका खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए भैया संगति का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। आप किसका संग करते हैं। दुर्जन की संगत बुरी, भलो साई को त्रास, और सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। हम हमेशा कथा में गा ही लेते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि महाराज संगति जीवन में अच्छी हो, संग जितना अच्छा होगा उतनी सब चीजें अच्छी होगी। संगति खराब हो गई तो महाराज सब चीजें बिगड़ जाती है। अपने छोटे छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, किससे बोलते हैं, किससे बतलाते हैं। स्कूल भेज देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं, आपको नहीं पता वो अब क्या कर रहे हैं। आपको तो केवल ये पता है कि बस 8 बजे गया है, 1 बजे आ जाएगा। हाँ, बस इतना ही पता रहता है, लेकिन वो किससे मिल रहा है, कौन मित्र है, कैसे है, स्कूल का माहौल कैसा है। हाँ, ये सब चीजों का बहुत बड़ा विशेष प्रभाव होता है। आपका बालक मान लीजिए नौकरी लग गया, काम कर रहा है, धन का उपार्जन कैसे हो रहा है। हाँ, उसका चरित्र तो नहीं बिगड़ा। और आज तो स्थिति ऐसी है समाज की कि चरित्र बिगाड़ने के लिए और कोई साधन लाने की जरूरत ही नहीं। आपके हर जेब में एक साधन मिल जाएगा जिसका नाम मोबाइल है। वो अपने आप ही सब चीजों को बिगाड़ रहा है। इसलिए संगति अच्छी करो। मोबाइल का भी संग करके रखा है, लेकिन उसमें केवल और केवल भगवत भजन प्रकट करो, सत्संग प्रकट करो महात्माओं के। अरे अपने जीवन का कल्याण करना है। आप हमको सबको थोड़ी पता है कि हम 1:30 बजे मरने वाले हैं कि 2:30 बजे मरने वाले हैं। और मौत तो पक्की है भैया। एक क्षण एक पल लगेगा कि मृत्यु आएगी, आएगी तो हमको लेकर चली जाएगी। कहां से आए थे, कहां चले गए, हमको नहीं पता चलेगा। लेकिन मृत्यु भी होती है, वो एक स्वप्न की तरह होती है। बंधुओं, मात्र शक्तियों, भद्र पुरुषों, भक्त जनों, हम जब नींद में चले जाते हैं हमें आभास नहीं रहता। ऐसे ही मृत्यु है, शरीर का चोला छूट जाएगा, पर छूट के दूसरा चोला भी हाथों हाथ मिलेगा। पर मिलेगा तो उससे पहले भगवान हिसाब करेगा। ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आएगा, आकर हिसाब करेगा तुमने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, और महाराज जब वो हिसाब करे और तुम्हारा हिसाब एकदम निर्द्वंद रहे तो फिर उस अवस्था में ऐसी स्थिति हम प्राप्त कर ले, इतना भजन कर ले, इतनी साधना कर ले, इतनी गौ सेवा कर ले, इतनी संत सेवा करें, इतना समाज के लिए समर्पण भाव रखें कि जब ठाकुर जी के सामने खड़े हों तो बस उनके केवल चरणों के ही हमें दर्शन प्राप्त हो जाए। बस इन्हीं भावों को अपने अंतरपटल पर रखें। हाँ, मुख के दर्शन मिले ना मिले और हमारी सामर्थ्यता भी ना हो कि हम ठाकुर जी के चेहरे को या उनकी नजर से नजर मिलाने की काबिलियत रखें, और हमने हो भी नहीं सकती कभी। बस प्रभु के चरणों में हम समर्पित कर दें। और देखिए अलग अलग भाव होते हैं। भगवान के परम सखाओं में एक सखा हुए गोविंद दास जी, और जो गोविंद दास जी हैं वो उनके केवल सख के भाव था भगवान से। भगवान के साथ खेलते थे, भगवान के साथ खाते थे, भगवान के साथ पीते थे, भगवान के साथ सारा काम करते थे। और श्री नाथ जी के साथ में, श्री गोवर्धन नाथ जी के साथ में वो सारी लीलाएं करते थे। भगवान श्री ठाकुर जी, श्री गोवर्धन नाथ जी साक्षात गोविंदा गोविंदा कह के गोविंद दास जी को संबोधित करते थे। सख्य भाव था। संगत हो तो भगवान से हो, संगत हो तो महाराज संतों से हो, संगत हो तो भक्त जनों से हो। आपका फोन खोले तो व्हाट्सएप पे जितने कांटेक्ट हैं
उसमें आप एक बार चिंतन और मनन जरूर करें कि इनमें से कौन मेरे वास्तव में लायक है, उसको ही अपने उसमें फीड करके रखें। बाकी जो कोई किसी का है नहीं संसार में, बाकी जो पूरे संसारी भरे हैं जिसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, आपका कदापि उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। जो हाँ राम का नहीं तो किसी के काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। तो महाराज ये बात सब पे लागू होती है, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, केवल जो प्रभु का है बस वो ही सबसे बड़ा संबंध है। इसलिए संगति जीवन में बड़ी महान हो, संतों का संग हो तो महानता सिद्ध होती है। श्री गोविंद दास जी का संबंध भगवान से था और श्री ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। एक दिन क्या हुआ, गोविंद दास जी खेल रहे थे प्रभु के साथ में गिल्ली डंडा, और गिल्ली डंडा खेलते खेलते आज ठाकुर जी थे, गोविंद दास जी जो है वो फील्डिंग कर रहे थे, ठाकुर जी गिल्ली से मार रहे थे। तो अपनी बाजी थी वो तो खेल ली, लेकिन गोविंद दास की बाजी दी नहीं। ठाकुर जी ने सोचा मैं तो मंदिर में चला जाऊं, दौड़े दौड़े अब यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, अरे अरे रुक जा कन्हैया रुक जा, अरे गिरधारी रुक जा, अरे लाला रुक जा, मेरी 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 मेरा जो नंबर है उसे तो पूरा करके जा। गिल्ली डंडा खेल रहे थे, ठाकुर जी तो नहीं रुके, चले गए, कब मैं तो नहीं रुकूं। अब तो महाराज नाराज हो गए गोविंद दास जी, अंदर मंदिर में चले गए ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी अंदर गए तो वहां बीच में गोस्वामी जी खड़े हैं, भगवान तो चले गए, अब दर्शन देना है भक्तों को, ठाकुर जी को अपनी लीला करनी है, और इधर गोस्वामी जी के सामने गोविंद दास जी चले गए। कहा इसने मेरे साथ में छल कर दिया, इसने मेरे साथ में कर दिया, इसने वो कर दिया। गोस्वामी जी ने डांट के गोविंद दास जी को भगा दिया। गोविंद दास जी रास्ते में बैठ गए, और भाव ये था कि वो मंदिर से बाहर तो आएगा, इसी रास्ते से आएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब सख्य भाव भगवान से होता है, जब प्रेम भाव भगवान से होता है, तो फिर महाराज एक जीने का सलीका तरीका एक अलग हो जाता है। फिर वहां पे कोई कानून नहीं रहता, क्योंकि प्रेम में कोई कानून नहीं है भक्तजनों। प्रेम तो प्रेम है, अनन्य प्रेम, अनन्य भाव, उसमें बस और कोई कानून नहीं है कि मेरे हैं, बस ये मेरे हैं, यही भाव होता है। गोविंद दास जी रास्ते में बैठ गए। आज ठाकुर जी की आरती का समय हुआ और भगवान के राजभोग का समय हुआ। राजभोग में 56 प्रकार के व्यंजन श्री ठाकुर जी को परोसे गए, लेकिन भगवान भोग नहीं लगा रहे। और भगवान भला भोग लगा भी कैसे सकते हैं यदि ठाकुर जी का सखा पहले से रूठ के बैठा है और भगवान का सखा नाराज है, तो भगवान कभी एक निवाला भी अपने मुख से नीचे नहीं उतार सकते महाराज। तो महाराज यहां पर प्रभु को याद आई गोविंद दास की, कहा वो मुझसे नाराज है। सब जितने वैष्णव भक्त और गोस्वामी जी बार बार ठाकुर जी को कह रहे हैं भोजन परोस दिया है, भोजन ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें, लेकिन ठाकुर जी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भगवान तो उसी के उसी समय वहां से निकलकर गोविंदा 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 करते करते आगे आए, और आए तो गोविंद दास बड़ा उदास बैठा था। कहा रे गोविंदा तेरे साथ वही खेलूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ में भोजन तो कर ले। आज भगवान ने हाँ पहले गोविंद दास जी को साथ में लिया, ले जाकर सीधा ठाकुर जी मंदिर में गोस्वामी जी को यही आदेश दिया कि मेरे पास में गोविंदा बैठेगा, और आज गोविंद दास को भगवान साथ में बैठाकर अपना भोजन है वो करवाने लगे। महाराज ये क्या है, ये संगति है। भगवान से संगति हो गई, वैष्णवों से संगति हो गई, तो फिर जीवन कैसा होगा आप कल्पना करो। हाँ क्या ठाकुर जी लीला नहीं करते? हाँ महाराज कभी ही मत कहा करो भक्तजनों, कभी ये नहीं सोचना कि पहले भगवान आए थे 5000 साल पहले ना, ठाकुर जी आज भी वैसे ही मौजूद हैं।
ठाकुर जी आज भी वैसे ही लीलाएं कर रहे हैं। ठाकुर जी आज भी वैसे ही अपने सब संतों को, वैष्णवों को, भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम की रीत रंगी लोई जाने। महाराज प्रेम की रीत ऐसी है, वहां जब अनन्य मनोभाव होते हैं, अनन्य प्रेम भाव होते हैं, वहां पर कुछ नहीं देखा जाता, केवल प्रेम देखा जाता है। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। भक्तजनों, संगति आज बिंदुक की खराब हुई और उसका परिणाम ये हुआ, जो बिंदुक ब्राह्मण जीवन में कभी सुपारी का भी पान नहीं किया, आज शराब पीने लगा, आज व्याभिचार करने लगा। और व्याभिचार, कल्पना कीजिए, जिसकी इतनी सुंदर पत्नी, इतनी सुंदर पत्नी, महाराज वो भी आज कहते हैं प्रारब्ध भोगना पड़ता है। उस स्थिति में आज वो बिंदुक है, वो महाराज गलत स्त्रियों का संग करने लगा। और उसका परिणाम क्या हुआ? संसार का कोई भी भोग तुम्हारे सामने आएगा, तुमको बहुत खुश करेगा, सुख देगा, सुख देगा, लेकिन वो सुख थोड़े समय का है। भक्तजनों, कोई भी संसार का सुख, जो तुम दुख है, सबसे बड़ा महान दुख है, वो तुमको सुख लगता है, उसे सुख समझकर तुम भोगते हो, और जब उसका परिणाम आता है तो बड़ा रोना पड़ता है। क्योंकि संसार के जितने भी भोग हैं उनमें सुख नहीं है। बस भोग इतने ही हम अपने जीवन में लागू करें जितनी हमें जरूरत है, उससे भी कम। बिना भोग के कोई नहीं रहता है। एक संत को भी भोग की आवश्यकता होती है। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में आनंद हो रहा है। आज क्षमा करें, गणतंत्र दिवस भी है 26 जनवरी। बड़ा आनंद है, आज संपूर्ण देश में राष्ट्र की समर्पितता को प्रदर्शित किया जा रहा है। सबको खूब प्रणाम, खूब आशीर्वाद व्यासपीठ से। तो महाराज, यहाँ कुंभ का मेला चल रहा है, अभी सब लोग कुंभ में जा रहे हैं, लेकिन कुंभ में भी कितने महात्मा बैठे हैं जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। अब वस्त्रों का त्याग तो कर दिया, पर बिना चाय के रह सकते हैं क्या, बताओ? हाँ, बिना खाने के रह जाएंगे वो? नहीं। भोग की सबको आवश्यकता है, संत को भी भोग की आवश्यकता है, लेकिन तेन तन तेन भोंजिता माँ गर्द कैश सवी धन। इसे भोग करें कि बस जब भी जरूरत पड़े तो उसका त्याग भी करने की समर्थता हो। भगवान श्री राम का कितना बड़ा त्याग था। केवल उन्हें पता था कि मैं भगवान बनूंगा तो, और मैं अपने जीवन की मनुष्यता को मतलब सिद्ध करूंगा, तो उसके लिए तो मुझे वन जाना पड़ेगा। हाँ, और दशरथ जी की कृतज्ञता को निभाने के लिए एक शब्द में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। और क्यों किया? क्योंकि वो कर्तव्य परायण है। हाँ, उनके जीवन में भी बड़े बड़े भोग थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? त्याग किया। त्याग किया तो आज श्री राम के स्वरूप में अयोध्या नगरी, अयोध्यापुरी में भगवान विराजित है। हाँ, भगवान को भी भगवान तय मतलब सिद्ध करना पड़ता है। अब वो भगवान तो भगवान ही है, ईश्वर तो ईश्वर है, लेकिन कोई भी मानुष शरीर में परमात्मा प्रकट होते हैं तो महाराज उन्हें अपनी सिद्धता को प्रदर्शित करना पड़ता है, अपने कर्म के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा। तभी जाकर हाँ, एक मनुष्य होता है, उसकी पूजा हो जाती है। हमें तो लगता है मनुष्य की पूजा कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य की पूजा नहीं है, उसके कर्म की पूजा है, उसके आनंद की पूजा है। उसने अपना निर्माण किया है, उसने अपने आप को बनाया है। और आप पक्का मान लीजिए, कोई भी दुनिया में बनेगा तो केवल गुरु कृपा से बनेगा। बिना सदगुरु की कृपा के इस संसार में कोई पत्ता नहीं हिल सकता है। किसी की भी बुद्धि जागृत होगी, किसी को भी कथा प्रकट होगी, किसी को भी कोई आनंद प्रकट होगा, तो उसका निमित्त और उसका माध्यम केवल सदगुरु रहेंगे। जीवन में थोड़ी सी की हुई गुरु सेवा, थोड़ा सा के आनंद पता नहीं किस रूप में आकर प्रकट हो जाता है। भक्तजनों, सदगुरु ही हमारे सबसे बड़े भगवान है। हाँ, उनकी जिस भावना से यदि हम उनका
यार्चन वंदन कर ले। आज जो व्यासपीठ से आपको सुंदर शब्द मिल रहे हैं, महात्मा कोई भी बनेगा तो उनके जीवन में भी बहुत गुरुदेव की ही कृपा है, बस वो ही आकर बोलते हैं। और बस भाव यही रहना चाहिए कि हम तो गुरु जी की जूटन है। हम तो देखो एक में सब निकल रहा है पीठ से, हमें थोड़ी आभास हम क्या बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं, आंखें बंद है हमारी और बस माइक चल रहा है, क्या सब निकल रहा है हमें नहीं पता कि हम मैं ही बोल रहे हैं। यदि हम शरीर रूप में होकर कुछ बोलेंगे तो फिर हमें बुद्धि की आवश्यकता होगी, पर यहाँ पर तो कोई बुद्धि नहीं लग रही है, यहाँ पर केवल भावनाएं लग रही है, अंदर से फीलिंग्स लग रही है, अंदर से शब्द निकल रहे हैं। तो महाराज बस अपने गुरुदेव भगवान को पलकों पर रखे और आशीर्वाद मिलता रहे। यही चीजें हमें भगवत प्राप्ति करा देती है। गुरु निष्ठा, संत निष्ठा, वैष्णव निष्ठा साक्षात भगवान मिलाती है। हाँ, एक चरित्र याद आया भक्तजनों अचानक, श्री रूप जी महाराज का, जो कि बड़े वैष्णव भक्त थे। और इनका नाम श्री रूपेश्वर देवाचार्य जी महाराज पड़ा, लेकिन इनका चरित्र बड़ा महान है। वो ये है कि ये हमेशा संत सेवा करते थे। बचपन से इनकी आदत हो गई कि मैं संतों को जिमाऊं। आपके मन में किसी को भी भोजन कराने की भावनाएं जागृत होती है ना, उस समय आप अपने आप को बड़ा महान समझा करो। किसी को भी जिमाना, हाँ, और उनमें भी संतों को, वैष्णवों को, विप्रों को, ब्राह्मणों को भोजन करवाना एक बहुत सुखद विषय होता है। श्री रूपेश्वर देवाचार्य जी महाराज थे, उनके मन के भाव ये थे कि बस हर जगह वो संतों को जिमाते थे। छोटी सी बचपन सी अवस्था में उनकी आदत हो गई प्रसाद बांटने की। प्रसाद बांटने से हमारा वैभव, हमारी कीर्ति, हमारा आनंद सब बढ़ता है। थोड़ा सा भी प्रसाद आपके घर से किसी को मिलता है तो आपको तो सुखद अनुभव होगा ही, लेकिन जो उस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसका भी बड़ा कल्याण होगा, क्योंकि भगवत प्रसाद में बहुत समर्थता होती है। आज देवाचार्य जी ने महाराज बचपन से ही संत सेवा ले ली, साधु सेवा, जितने वैष्णव आए सबको जिमाए, भोजन कराए और बड़े प्रसन्न होते हैं। यदि हम किसी को खिलाकर खुश होते हैं तो बहुत बड़ा विषय होता है भक्तजनों, क्योंकि हमारी हमारी मनस्थिति कैसी है। कभी कोई वैष्णव है, कोई भक्त है, छोटा मोटा भी, जैसा भी भक्त है जो भगवान को चाहता है, उसे कभी ये चिंता नहीं करनी कि मेरा कल क्या होगा, मेरा परसों क्या होगा, मेरे पास धन कहां से आएगा और पैसा कहां से आएगा। ये बहुत मतलब ऐसी बात है कि महाराज यदि भरोसा प्रभु का है तो फिर इस बात पे कभी विचार नहीं होना चाहिए कि धन कहां से आएगा, रुपया कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। अपने आप ठाकुर जी करते हैं। श्री देवाचार्य जी महाराज रूप जी क्या किया उन्होंने, सबको जिमाते थे। कभी 500 को जिमाते, कभी 700 को जिमाते। अब कहां से पैसा आता, रुपया आता। अब जिमाते जिमाते उन्होंने क्या किया कि महाराज निष्ठता उनकी इतनी भारी हो गई कि बस एक जुनून था सबको भोजन कराना। ये भी बहुत बड़ा जुनून होता है, सब नहीं कर सकते कार्य, कि सब ये सोचते हैं कि खर्चा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। अरे तुम कोई सेवा लेकर तो देखो, 5 आदमियों को रोज जिमाने की सेवा ले लो। अब तुम ये चिंता मत करो कि तुम्हारे पास में कहां से आएगा, तुम जिमाओ तो सही, फिर अपने आप समर्थता हो जाएगी कि 10 जनों को भोजन करा रहे हो, फिर 15 जनों को भोजन करा रहे हो, फिर 50 लोगों को भोजन करा रहे हो, फिर 1000 लोगों को भोजन करा रहे हो, अपने आप बढ़ जाएगा। बस केवल क्योंकि अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं है भक्तजनों। भगवान भी तभी प्रसन्न होता है जब हम उन्हें जिमाने के लिए तो जाते हैं, और जब उन्हें अग्नि में थोड़ी सी भी आहुति देते हैं तो सारे जो देव समाज है पहले वो भोजन ग्रहण करते हैं।
उनको मिलता है, और उनको मिलता है तो ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। इसलिए बांट कर खाओ बैकुंठ में जाओ, ये बचपन से हम सब ने सीखा होगा शायद, और ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ, कि बस सबको खिला के खाएं, सबको पिला के पिए, दूध पिए, पानी पिए, अच्छा पिए, कभी गलत नहीं पिए। तो जो संत थे रूपेश्वर देवाचार्य जी महाराज, संतों को जिमाते। अब क्या हुआ महाराज, संतों की तादाद बढ़ने लगी, तो अपने पास जितने रुपए पैसे थे सब खर्च कर दिए जिमाने में। फिर महाराज सब पैसे खत्म हो गए, तो भूमि थी उनकी, जमीन थी, उस जमीन को भी बेच दिया, लेकिन संत निष्ठा को नहीं छोड़ा कि मैं जिमाऊंगा। देखो भगवान कैसे प्राप्त हो जाते हैं। एक निष्ठता आप ले अपने जीवन में, एक नियम तो ले लो कि ये नियम है मैं कभी नहीं तोड़ू। एक नियम को निभाते जाओ, आप पे परमात्मा अपने आप प्रसन्न रहेंगे। हाँ, और केवल एक ही नियम ले लो कि मैं रोज कथा सुनूंगा, और कोई नियम हो या ना हो, बस रोज कथा सुनूं। चाहे मैं 1 घंटा ही सुनूं, चाहे मैं 1.5 घंटा ही सुनूं, चाहे आधा घंटा ही सुनूं, लेकिन मैं रोज कथा सुनूं। ये बहुत बड़ा नियम है। सत्संग से विचार इतने पवित्र हो जाते हैं भक्तजनों, सत्संग से हाथों हाथ जो माता है, रूप है, स्वरूप है, वो महान हो जाता है। अब बताओ, हम अपनी खुद की कहते हैं महाराज, हम इंग्लिश के ट्रेनर थे, अंग्रेजी बहुत अच्छे से सिखाते थे, सब चीजें करते थे। आज हम और नौकरी की जो अलग विषय था, और ये सब चीजें भी हम करते थे, तो उसमें यदि हम वो करते तो आज बस केवल धन के लिए, रुपए के लिए, पैसे के लिए हम लोगों को ट्रेंड करते। लेकिन आज कितना आनंद हो रहा है, भगवत प्रचार, श्री ठाकुर जी का प्रचार। अरे यही वाणी जो हम लोगों को रिझाने के लिए करते थे, यही वाणी, इसका उपयोग हम दूसरों को सिखा के धन उपार्जन के लिए करते थे, वो सब चीजें बंद करवा के आज ठाकुर जी उसी वाणी को अपने में लगा दिए, और वो भी निस्वार्थ, निष्काम, आनंदमय तरीके से। तो महाराज यदि एक व्यक्ति भी कथा सुन रहा है, हाँ, और सुन नहीं रहा है, व्यक्ति सुने ना सुने, संपूर्ण देव समाज, हमें तो परम विश्वास है अपनी व्यासपीठ पे, अपने पे, कि हम जहां पर भी गरजेंगे वहां पे साक्षात नारायण मौजूद रहेगा। भगवान आना ही पड़ता है, उन्होंने वचन दे रखा है। समझ जाइए इस बात को कि महाराज एक शब्द भी पीठ से हम बोलेंगे तो हमारे ठाकुर जी आकर हमारी एक एक बात सुनते हैं। इसलिए हम जो शब्द, अब आप भी, आपका कोई भी गुण है, भगवान को समर्पित कर दो। हाँ, नहीं पता था, बस बोली, भाषा, वचन सब ठाकुर जी सिखा देते हैं। जब हम परमात्मा के हो जाते हैं, हरि के प्रति हमारा समर्पण हो जाता है, देखो कितना आनंद आ रहा है, कितने सुंदर शब्द निकल रहे हैं महाराज। हाँ, और हम तो हमेशा ठाकुर जी से कहते हैं नाथ बस हम जहां पे ही रहे आपको गाते रहे, एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं जाए जिस दिन आपको नहीं गाया प्रभु, गा के बस हम आनंदित हो जाएं। आप हमें सुनते हैं, बस हमारी जीवन की सबसे बड़ी खुशी यही है नाथ, आप सुने, हम आपको सुनाए। हे राधा रानी, हे श्री जी, हे लाडली जी, हे किशोरी जी, बस एक एक शब्द तुम्हें समर्पित है, तुम्हारे हृदय में समर्पित है, तुम्हारे चरणों में समर्पित है, तुमको सुनाता हूं, तुम सुनो बड़े प्यार से। महाराज बड़ा सुंदर विषय है कि यहां पर जो देवाचार्य जी थे, जमीन बिक गई, थोड़ा सोना था, चांदी था, वो भी बिक गया, लेकिन संत सेवा को बंद होने नहीं दिया, लगातार निष्ठता के साथ में करने लगे। एक निष्ठा भगवत प्राप्ति कराती है। कैसे? यहां आज देवाचार्य जी की हालत ये हो गई कि अब उनके पास में कोई साधन नहीं है, अब वो चिंता में आ गए, लेकिन टेंशन नहीं करते। भगवत परायण कोई भी जीव होगा उसे कभी चिंता नहीं रहेगी, और भगवत परायण होने के बावजूद भी यदि ये चिंता करते हो कि मेरा भरण पोषण कहां से होगा, तो मान लो तुम्हारी अभी भक्ति समर्पित नहीं हुई है, मान लो तुम अभी कच्चे साधक हो। हाँ, अरे जब
भरोसा मेरे ठाकुर का है, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। हमें क्यों चिंता करनी किसी बात की। हाँ, चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह है। और जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह है। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। हाँ, बस हर चीज परमात्मा के प्रति समर्पित भाव हो। कहना अलग विषय होता है भक्तजनों, लेकिन उसे प्रैक्टिकली करना, उसे व्यवहार में उस चीज को लागू करना एक बहुत बड़ा विषय होता है। हाँ, और कोई नहीं कर पाता है। केवल भगवत कृपा से कोई चीज हमारे जीवन में है वो लागू हो जाती है। बाकी कोई कौन कैसे किस चीज को हम निभा सकते हैं बताओ। हम सोचो, कल्पना करो, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, सब ठाकुर जी करते हैं, भाव ही होता है। तो महाराज जो देवाचार्य जी थे, उन्होंने क्या किया, सब बिक गया। अपनी पत्नी के पास गए, कहा तुम्हारे पास में सोने का कोई आभूषण है तो दो, मेरे भोजन है वो बंद नहीं होना चाहिए संतों का। पत्नी के पास में नाक के कान के कुंडल थे, लेकिन उसने छुपा लिए। कहा ये तो सब कुछ दे देते हैं, और इनको दे दिया तो फिर मेरे पास में तो कुछ नहीं रहेगा। और बदले में ये बोला कि मेरे पास होता तो मेरे बच्चे भूखे थोड़ी रहते हैं। देवाचार्य जी सिद्ध थे। कहा तुम एकदम कपट का व्यवहार कर रही हो। तुम्हारे पास में कुछ गहने पड़े हैं लेकिन देना नहीं चाहती, तो बदले में ये तो मत कहो कि तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। महाराज पत्नी शर्मिंदा हो गई। अपने नाक का कुंडल, नाक की बाली और कान के जो कुंडल थे अपने पति को दिए। जाकर उसको बेच के आज देवाचार्य जी हैं, संतों की सेवा का जो उपक्रम है उसे जारी रखे। इस बात से आज मेरे ठाकुर जी हैं एकदम लालायित हो गए कि अब मुझे इन रूप जी के ऊपर, इन रूपेश्वर के ऊपर कृपा करनी है। और महाराज आज सो रहे थे रूपेश्वर देवाचार्य जी महाराज, और जैसे ही सोए स्वप्न में साक्षात भगवान प्रकट हुए। और आज भगवान ने इशारा कर दिया कि तुम्हारे घर के उत्तर दिशा का जो भाग है उसके फलाने फलाने स्थान के ऊपर बहुत सारा स्वर्ण, बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, तुम निकाल लो। आप पक्का मान लीजिए भक्तजनों, यदि हम भगवान के कोई भी कार्य को हाथ में लेकर उसे कर रहे हैं तो आप पक्का मान लो आप नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। आपके ठाकुर जी साक्षात हर चीज को, हर स्थिति को पुष्ट करेंगे। और वो ही लीला हो गई। महाराज आज जैसे ही वहां से खोदा गया, खूब सारा धन दौलत देवाचार्य जी को प्राप्त हो गया। और जब तक जिए तब तक संत सेवा चलती रही, भक्त सेवा चलती रही। भगवान भक्तों से बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का साधन केवल भगवत्ता है। और भगवत्ता में वैष्णवता के प्रति आपका जो समर्पण है, संत निष्ठता के प्रति आपका जो समर्पण है, उसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और वही देवाचार्य जी जब आनंद मगन हो गए, ऐसे जिमाते सबको इतने भाव से। और महाराज हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन आकर उन्होंने अपने शरीर को भगवान में लीन कर दिया। हाँ, ब्रह्मलीन हो गए। बस ऐसा पुरुषत्व हमारे जीवन में आए। और वो कब आएगा महाराज, कि जब हम संपूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखेंगे। तो आज बड़ी सुंदर लीला, ये जो बिंदुक ब्राह्मण है उसकी स्थिति ऐसी है कि उसका संग खराब हो गया। प्रारब्ध कर्म लिखी को कहां तक टाले, टाली ना टले। हाँ, लेख लिख दिए भगवान ने, वो नहीं मिटते हैं। आप पक्का मान लीजिए, भगवान ने लिखा है कि 25 में यह हादसा होगा तो होकर रहेगा, लेकिन यदि आधीन हो, पराधीन हो भगवान के, तो वो बचा लेगा कहीं ना कहीं। समय किसका नहीं आता भक्तजनों, बुरे से बुरा समय सबका आता है, अच्छे से अच्छा समय भी सबका आता है। लेकिन बुरे और अच्छे समय में ना बुरे की परवाह ना अच्छे की परवाह, लेकिन समर्पण पूरा संपूर्ण भगवान के प्रति। तो फिर चाहे बुरा आए चाहे अच्छा आए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर स्थिति में जो मस्त हो जाता है वो भगवान का प्रिय हो जाता है, वो ठाकुर जी का हो जाता है, उसे वापस आना नहीं पड़ता। हाँ, और हम तो कहते हैं
आए तो ब्रज में आए तो वृंदावन में आए। निज वृंदावन में साक्षात श्यामा श्याम जो लीला करे उन लीलाओं की सहचरियां बन जाए। हाँ, श्री उद्धव जी महाराज हमेशा ये कहते हैं कि महाराज मुझे ब्रज में कोई लता बना दो, मुझे ब्रज में कोई वृक्ष बना दो, मुझे ब्रज में कोई पत्ता बना दो, कोई कुकर बना दो, कोई सुकर बना दो, जो बनाना है मुझे व्रज में बना दो। क्योंकि व्रज भूमि में साक्षात प्रिया प्रियतम गलवैया डालकर नित्य निरंतर विहार करते करते संपूर्ण भक्तों को, भजनानंदियों को, प्रेमानंदियों को आनंदित करते रहते हैं। वो ही श्यामा श्याम हमेशा युगल छवि में भक्तों के सामने प्रकट होते रहते हैं, सबका कल्याण करते रहते हैं। और आज महाराज कथा में थोड़ा सा प्रविष्टता हो और शिव जी के जो प्रसंग है उनमें थोड़ा आगे बढ़े, हम खो जाते हैं, कोई भी प्रसंग आता है तो उसमें लीन हो जाते हैं। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि कथा है वो तो कथा ही रहती है, लेकिन नई नई और बातें हमें जितनी मिले सीखने को उससे बड़ा आनंद होता है। तो महाराज जो बिंदुक है वो गलत कार्य करने लगे और अपने आप ही उनके जीवन में व्यभिचार आ गया। इतनी सुंदर पत्नी चंचला, उसे कभी मुड़कर नहीं देखें और दूसरी तरफ उनका आकर्षण हो गया। आकर्षण तो माया करवाती है भक्तजनों, बड़े से बड़ा आकर्षण भगवान की मार्ग में चलेंगे तो आएगा। एक राजा थे, उन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया कि मैं अपनी राजगद्दी, हमारी जो प्रजा है उसमें से कोई योग्य आदमी रहेगा उसे सौंपूंगा। तो कहा महाराज सबको आमंत्रित करो। आमंत्रित सबको कर दिया, लेकिन राजा जहां पर बैठा था उसके बीच में तरह तरह की मायाएं प्रकट कर दी। कहीं खाना पीना, कहीं अप्सराओं का नृत्य, कहीं क्या, तरह तरह की मायाएं प्रकट कर दी। और कोई भी सबको कह दिया कि भैया राजा जी हैं, वो अपनी राजगद्दी सबको देना चाहते हैं, हाँ जो योग्य होगा उसे मिलेगी, आप सब चलो। अब महाराज जितने लोग हैं जैसे आए तो वहां तरह तरह की माया, हाँ आज सबको उलझाने लगी, आप हमारे पास आ जाओ, आप ये करो वो करो, कोई धन का प्रलोभन, कोई क्या, सब चीजों में, हाँ कोई को खाना पीना, कोई किस पे रिझे, कोई किस पे रिझे, सबको उलझा दिया। एक आदमी पूरे गांव में, एक आदमी, वो केवल महाराज उसका लक्ष्य कि नहीं पहले मुझे राजा से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे राजा से मिलना है। वो भी चलने लगा, तरह तरह के प्रलोभन उसे दिए गए, लेकिन वो कहीं नहीं रुका, सीधा राजा के पास चला गया। और राजा समझ गया कि पूरी जितनी प्रजा है उसमें से जो योग्य उत्तराधिकारी है केवल और केवल यही है। इसलिए है क्योंकि उसने अपने लक्ष्य का भटकाव नहीं किया। और ऐसे ही हमारा लक्ष्य है भक्तजनों, आत्मा का परमात्मा से मिलन, लेकिन बीच में इतनी माया है, इतना प्रलोभन है, इतनी तरह तरह की लीलाएं बीच में होगी, लेकिन उनकी बीच की लीलाओं से हम भटके नहीं, कोई भटकाव नहीं रखे और हमारा केवल लक्ष्य, केवल और केवल लक्ष्य ब्रह्म रखे, गोविंद रखे, परमात्मा रखे, तो एक दिन हम परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, इसलिए ये माया बड़ी भारी है। आज उन्हीं प्रलोभनों में बिंदुक ब्राह्मण शिकार हो गया अपनी। और देखिए बहुत जरूरी विषय है भक्तजनों, पति है तो पति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पत्नी परायण रहे, पत्नी है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पति परायण रहे। हाँ, एक पत्नी एक पति का नियम जिसने अपने जीवन में ले लिया, उसको सहज भाव में सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। महाराज कभी जीवन में भटकाव ना हो, और भटकाव हो तो भगवान से प्रार्थना करें, नाथ आप हमें क्यों दिखा रहे हैं ऐसा, आप हमें क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप कल्याण करें, आप कृपा करें। महाराज बड़ी सुंदर कथा। यहां पर जो बिंदुक थे उनके सारे गुण खराब हो गए, सब अवगुण बिंदुक ब्राह्मण में प्रविष्ट हो गए।
चंचला बहुत समझाती है, स्वामी आपका मार्ग अच्छा नहीं है, आपका मार्ग अच्छा नहीं है, आप सच्चरित्र को अपनाने की कोशिश करें। ए स्वामी आप सही नहीं कर रहे हैं, हाँ आप सही मार्ग पर चलेंगे तो आपका कल्याण होगा। चंचला ने बहुत समझाया है बिंदु ब्राह्मण को, लेकिन आज बिंदु ब्राह्मण की एक भी बात चंचला की समझ में नहीं आ रही। क्यों? विषयेंद्रियों में जिसको सुख महसूस होता है और वो सुख की कामना के लिए एक बार उन चीजों में जब प्रविष्ट हो जाता है तो फिर वो विषय महाराज बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। दो ही चीजें सबसे खतरनाक है भक्त जनों, वो है एक तो रसेंद्री और एक गुप्तेंद्री। ये दो, जननेन्द्री और रसेंद्री, ये दो इंद्रियां ऐसी है जो हमें भ्रष्ट कर देती है। कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं, कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं ऐसा बन गया हूं, क्योंकि महाराज भगवान की माया बड़ी बलिष्ठ है। कोई भी इतना सा भी अहंकार करेगा, भगवान की माया उसे तुरंत प्रभाव से गिराने की तैयारी करेगी। हाँ, कौन कैसा क्या कह सकता है। अभी सिद्ध महात्माओं के द्वारा हमने बहुत सुंदर एक प्रसंग सुना, और महाराज वो प्रसंग ये था कि एक, और एकदम सत्य बात है कि सत्य घटना है जो हम बताने जा रहे हैं। वो ये हुआ कि एक महात्मा जी थे, हाँ इतनी सिद्धता उन्होंने हासिल कर ली कि सब कुछ त्याग कर दिया, परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, सब चीजों को छोड़ दिया और भोजन भी छोड़ दिया। दुबले पतले, केवल वृक्षों की गीली छाल भी नहीं खाए, सूखी छाल खा के अपने जीवन को निर्वहित कर रहे हैं। निर्वहित कर रहे थे। एक दिन का समय ऐसा हुआ भक्तजनों कि जो कामदेव है, ये प्रद्युम्न जी महाराज ही है जो श्री ठाकुर जी के पुत्र हैं। तो भगवान के पास ये सारी माया है महाराज, तो कौन ऐसा दावे के साथ में कह सकता कि हम नहीं अटके। अच्छे अच्छों को धूल चटाती है भगवान की माया, किसी को नहीं छोड़ती है महाराज। वो ऋषि जो महात्मा थे, इतने दुबले पतले, केवल हड्डियां दिख रही है, ऐसी हालत थी। कामदेव निकले उधर से, प्रद्युम्न जी, और कामदेव निकले तो ऋषि को बड़ा अहम होने लगा, थोड़ा सा अहम भाव पुष्ट हो रहा है कि देखो मेरी इतनी साधना हो गई, इतना तप हो गया। कामदेव ने कहा सावधान रहना महाराज जी, हाँ फंस जाओगे। इतना कह के कामदेव चला गया। हम 6 महीने की 12 महीने की तपस्या करते हैं तो हम कहते हैं हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अरे महाराज शांत हो जाओ, कभी एक शब्द मत बोलो ऐसा। ये केवल अहंकार है, ये अभिमान है कि वो हमारे अंदर से बोल रहा है कि हमने इस पर विजय प्राप्त कर ली। ना ना ना, कथा आती है सोबरी मुनि की जो वृंदावन धाम से संबंध रखती है। केवल मछली का मैथुन देख लिया और वो 60,000 वर्षों तक भजन करने वाला सोबरी मुनि महाराज राजा की 50 कन्याओं से विवाह करने के लिए तैयार हो गया, केवल मछली का मैथुन देखने मात्र से। हाँ, सबसे खतरनाक रसेंद्री और जन्नेन्द्री है, ये कंट्रोल नहीं होगी। आप खाते क्या हो उसका प्रभाव पड़ेगा शरीर पे। जितना रस को भोगोगे उतनी कामातुरता है वो आपके शरीर में प्रविष्ट होगी। जितना रूखा सूखा भोजन लोगे उतने अपनी काम वासना को रोक लोगे। लेकिन परिपूर्ण कोई नहीं हो सकता है संसार में। जो भी दावा जिसके द्वारा किया जाता है महाराज अच्छे से अच्छे फिसल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लीला क्या हुई, बड़ी सुंदर लीला कि यहाँ जो मुनि थे वो मन में बस भावना हम तो सिद्ध हो गए, अहम भाव उनका पुष्ट हो गया। और भगवान एक चीज को बर्दाश्त नहीं करते भक्तजनों, वो है अहमता। ठाकुर जी को कभी अहम भाव है वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मेरे भगवान मेरे नारायण को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। ठाकुर जी सब चीजों को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भक्त में जो अहम भाव आता है उसे भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करते। और लीला क्या हुई, यही लीला हो गई कि यहाँ पर
जो वृक्षों की छाल खाते थे, कामदेव ने अपनी लीलाएं फैला दी। क्या किया कि जो वृक्ष की जिस छाल से जो छाल उतारते थे वहां पे कुछ हलवा लगा दिया। अब वृक्ष की छाल पे हलवा मिला तो जैसे छाल को उतारा, खाया, अरे मीठा मीठा स्वाद आया, कहा ये क्या हो गया, ये हलवा, हलवे का स्वाद छाल में से। और ये समझ लिया कि ये तो मेरे तप का प्रभाव है, हाँ? मेरी साधना सिद्ध हो गई है, उसके कारण से ये सारा आनंद प्रकट हो रहा है। अब तो महाराज कोई भी छाल को निकाले तो वहां पे हलवा, और बड़े आनंद से खाए। और हलवा खाने से उनकी जो एकदम हड्डियां थी, हड्डियां दिख रही थी शरीर की, वो हड्डियां पुष्ट होने लगी, हाँ, मांस मज्जा आने लगा और रक्त का संचार होने लगा, शरीर हष्ट पुष्ट होने लगा, क्योंकि आसपास के जितने वृक्ष थे उन पे सब पे हलवा लगा दिया, वो हलवा खाने लगे और मन में समझ रहे हैं एक ही बात को कि केवल मेरी साधना से सब चीजें हुई है, मेरी साधना पुष्ट हो गई, उसके कारण से ये जितनी छाल है वो तो हलवे के रूप में परिणित हो गई। एक दिन महाराज ऐसा शरीर पुष्ट हो गया अपने आप ही, एक दिन वही सुंदर रूप स्वरूप स्त्री का बना के वही कामदेव सोने के कटोरे में हलवे को लेकर वहीं से निकलने लगा। और जैसे ही निकलने लगा पास में आया महाराज के, मुझे बचाओ बचाओ, एक्टिंग कर रहा है, माया किसी न किसी रूप में आई और आती रहती है भक्तजनों, हाँ, कोई ना कोई स्वरूप बनाकर माया का। स्त्री ही सबसे बड़ा स्वरूप है माया का, हाँ, हजारों लाखों वर्षों के तपों को नष्ट करती है ये माया, ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। महाराज सोने का कटोरा लेकर कामदेव ही ठुमक ठुमक कर चलने लगे, स्त्री का रूप स्वरूप बनाकर। महाराज मुझे बड़ा भय हो रहा है। कहा तुमको किससे भय हो रहा है? कहा महाराज मुझे आपसे ही भय हो रहा है, ये हलवे की सेवा मैं ही आपके लिए करती थी, लेकिन आज तो मैं पकड़ी गई। अब तो और विश्वास होने लगा मुनि को कि मेरी तपस्या के कारण से इस स्त्री प्रकट हुई है और ये मेरी सेवा के लिए यहां रहती थी। अब तो आपस में बात करने लगे। हाँ, कहा महाराज आपके लिए हलवा लेकर आई हूं, आप खाओ। रिझ गए, लेकर हलवा खाने लगे। हलवा क्या खाने लगे, इतने में तो मन था वैसे हो गया। वो स्त्री कहने लगी कि महाराज आपकी दासी हूं, आपके चरणों के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस आप जो कहो वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। पूरे जन्म जन्म भजन करने वाला मुनिंद्र ज्ञानेंद्र आज महाराज इस कामदेव की माया में आ गया और कहा मुझसे विवाह करो, तैयार हो गया। कहा महाराज मैं आपकी दासी हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपसे विवाह करूंगी, पर विवाह करूं तो यहां नहीं, आप मेरे साथ चलो। महाराज साथ में लेकर चले गए उनको, और लेकर गए तो जितने ऋषि थे, महात्मा थे, संत थे, उनके सामने प्रकट हो गए। और मुनि मुनि को कामदेव अपने रूप और स्वरूप में आकर प्रकट हो गए और कहने लगे कि आप तो बड़ा अहंकार कर रहे थे महाराज, हाँ, कि आपको कोई नहीं उलझा सकता, कोई नहीं फंसा सकता ना। मामेव प्रबंधन्ते माया में ताम तरंती थे। भक्तजनों भगवान की माया बड़ी प्रबल है। इतना भजन करने वाला मुनि भी फंस गया स्त्री के चक्कर में, हाँ, और कोई फंसता नहीं है। फंसता और फंसाना और नहीं फंसाना, अच्छा बुरा सब भगवान के हाथ में है। अपने हाथ में किसी लीला को लेना ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा बुरा, बस तुम्हें समर्पित है। तू जाने, तुम्हारे अलावा कौन फंसा सकता है। हाँ, तू फंसाए तेरी मर्जी, मारे तेरी मर्जी, काटे तेरी मर्जी, अच्छा करे तेरी मर्जी, बुरा करे तेरी मर्जी, जैसा करे तेरी मर्जी लाला, तो को छोड़ के ना जाऊं, बस हो गया काम। हाँ, फंसा है तो फंस जाओ, भगवान फंसा रहे। महाराज जब हम हो गए हरि के तो फिर किस चीज की चिंता है। और हम सोचे कि हम नहीं फंस सकते, यह सबसे बड़ा अहंकार है।
ये अहम नहीं आना चाहिए कभी भी। नहीं फंस सकते, क्यों नहीं फंस सकते? कोई नहीं बचा तो तुम कहां से बचोगे? ये भगवान की माया है। हाँ, इसलिए अहम भाव कभी नहीं आए। भाव केवल एक ही हो कि नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हो प्रभु, अब आपकी मर्जी, आपको जो करना है। अब हर स्थिति में खुश हैं प्रभु, जैसे रखे वैसे रख लो। ओ शरणो थारो रे सांवरिया, थारी ओळ्यू आवे रे, शरणो थारो रे। हो शरणो थारो रे सांवरिया, थारी ओळ्यू आवे रे, शरणो थारो रे। शरणो थारो, शरणो थारो, शरणो थारो, शरणो थारो, शरणो थारो रे, शरणो थारो रे। हो शरणो थारो रे सांवरिया, थारी याद सतावे रे, शरणो थारो रे। शरणागतं भक्तवत्सलं, शरण प्रिय नमो नमः। हे प्रभु, जैसे है बस आपके हैं, समर्पित कर दो महाराज। बिंदुक ब्राह्मण की स्थिति, भक्तजनों सारी बुराइयां उसमें प्रविष्ट हो गई। पत्नी को पता चल गया और पत्नी ने निश्चय कर लिया कि अब बिंदुक है वो मेरा नहीं है। हाँ, अपने को बचाने के लिए, अपने धर्म को पुष्ट करने के लिए यदि बड़े से बड़ा त्याग करना पड़े तो उसे करना चाहिए। खुद का धर्म यदि पतित हो रहा है और अपना धर्म लूट रहा है तो अपने खुद के धर्म को बचाने के लिए पहला प्रयत्न यही हो कि अपना खुद का धर्म कैसे बचे। यही भावना होनी जरूरी है भक्तजनों। आज बिंदुक ब्राह्मण है, उसकी स्थिति ये हुई कि आज चंचला ने बहुत बार समझाया, ना समझ में आया, गलत स्त्रियों का संग करने लगा। और महाराज, कोई भी जीवन में गलत कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और कोई भी गलत काम कर लो आपको सपोर्ट करने वाले लाख मिलेंगे। अच्छा कार्य करने के लिए जब चलोगे तो एक भी नहीं आएगा आपके पास में। आप भजन के मार्ग पे चलो, आपको ठोकने वाले, पीटने वाले, मारने वाले, गलत गलत आपके बारे में सोचने वाले हजार लोग मिलेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट करने वाले, समर्थन करने वाले एक भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए नहीं मिलेंगे कि महाराज यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ आप गलत मार्ग पे हैं तो आपको सपोर्ट सब करेंगे, अच्छे मार्ग पे आपको कोई सपोर्ट नहीं। खुद का सपोर्ट खुद को, और खुद को क्या आश्रित है हम तुम्हारे, आश्रय दाता तुम हो। ये छत तुम्हारी है आकाश स्वरूप में, ये धरती तुम्हारी है। हाँ हे प्रभु, तुम मेरा है, मैं तेरा हूं, मझे भाव अनन्य हो। भक्तजनों, कौन से ऐसे भक्त है जिन पे संकट नहीं आया? कौन से ऐसे भक्त है जो आराम से अपने जीवन का निर्वहन कर ले? कौन से ऐसे भक्त है? कोई भी नहीं है। सबको बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है महाराज, लेकिन जो डटा रहता है, टिका रहता है, वो ठाकुर का हो जाता है। तो बड़े सुंदर भाव है कि जो बिंदुक है गलत कार्यों में ऐसे प्रविष्ट हुए। चंचला ने बहुत बार समझाने की कोशिश की, स्वामी मान जाओ मान जाओ, लेकिन नहीं माने। अब चंचला ने निश्चय कर लिया। क्या निश्चय किया? ये निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को स्पर्श नहीं करने दो। नस्तम स्पर्शम प्रभोर्भवेत्, भक्त योगम संकल्प पुष्टम। आज चंचला का संकल्प हो गया कि कुछ भी हो, बस मेरे पति है, मेरे नहीं रहे। और आज सर्वस्व रूप से जो चंचला है भगवान को सब कुछ मानने लगे। बुद्धि का 1% भी भरोसा नहीं है भक्तजनों, कब धोखा दे देगी, कब कौन सा समय अच्छा चलते चलते खराब हो जाता है कोई नहीं जानता है।
सारा व्यापार ठप पड़ गया। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप गलत कार्य करेंगे तो सब आपको सपोर्ट करेंगे, सब जगह आपको खुशियां होगी, आनंद होगा, मंगल होगा, लेकिन थोड़े दिन का है, फिर बहुत बड़ा दुख आपके जीवन में आएगा, आए बिना नहीं रह सकता। आज व्यभिचार करने वाला, शराब पीने वाला, ये जो बिंदुक ब्राह्मण है महाराज, सारा व्यापार उसका लुट गया, सब चीजें उसकी खत्म हो गई। अचानक एक छोटी सी बुखार ही चढ़ी और बुखार चढ़ के ऐसा खाट पकड़ लिया बिंदुक ने कि अब सब जगह बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े नीम हकीमों को बुलाया जा रहा है कि कोई इलाज हो जाए, कोई उपचार हो जाए। ऐसी बुखार चढ़ी कि बुखार टूटने का ही नाम नहीं ले। और महाराज असाध्य रोग से ग्रसित बिंदुक ब्राह्मण एक खाट को पकड़कर वहां पे ही सोने लगा। स्थितियां ऐसी हो गई, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अब ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, ना उठने का होश है, सबको त्राही त्राही कर रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। संकट आता है, पूछ के नहीं आता भक्तजनों। जब कोई परेशानी आएगी तो उससे पहले भगवान 100 बार चेताएगा, गलत है, गलत है, गलत है, मत करो, इसे मत करो, इसे मत करो, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं अपने आनंद के चक्कर में, अपने सुख के चक्कर में, अपने शरीर को सुख देने के चक्कर में महाराज ऐसा ऐसा कार्य कर लेते हैं कि उसके बाद में परिणाम बहुत भारी आ जाता है। आज बिंदुक ब्राह्मण के ऐसी बुखार चढ़ी, ऐसा उसका शरीर तपने लगा कि अब वो सबको पुकार रहा है, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आ रहा। चंचला बहुत सेवा करने वाली, सेवा परायण, समर्थ ये स्त्री अपनी पति की सेवा में लग गई, सेवा करने लगी। इतना गलत आदमी, हाँ, लेकिन फिर भी चंचला अपने धर्म को निभा रही है। और यही एकमात्र शक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। अपनी धर्म निष्ठता के प्रति कभी पीछे मत हटो। ठाकुर जी ने जो भी तुम्हें दिया है, जैसा दिया है, उसके साथ में निर्वहन कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि आप उसे अच्छे से निभाओ। महाराज आज लीला यही हुई कि जो चंचला है वो बड़ी दुखी हो गई, परेशान हो गई, लेकिन आज देखते देखते जो बिंदुक ब्राह्मण है उसने अपने प्राण त्याग दिए। पूरी जिंदगी भजन नहीं हुआ, पूरी जिंदगी भक्ति का एक लेस मात्र भी उसके जीवन में नहीं आ सका। और महाराज हालत ये हुई कि आज उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, प्राण चले गए और